जय हिंद दोस्तों। चुनाव आयोग की सख्ती से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नया मोड़ सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और ममता बनर्जी के खासम खास 7 अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इन 7 अधिकारी के ऊपर एसआईआर में गड़बड़ी करने का आरोप लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की बात करने वाले, इंडी अलायंस के हिस्सा रहने वाले आज उन्हीं के खासम खास अधिकारी को निलंबित किया गया, 7 अधिकारी को निलंबित किया गया। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एसआईआर मामले में, अगर वही झोल करेंगे तो फिर जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी। और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत कर रही है, आप कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, लेकिन आपके अधिकारी ओल झोल कर रहे हैं, ओल झोल करते हुए पकड़े गए हैं और उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है और 7 अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं यहां पे ममता सरकार से कि अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे। संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुली छूट दी गई थी और जिन आरोपियों को निलंबित किया गया है उसके नाम आप सुनेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा क्या था, किस समुदाय ने ऐसी करने की कोशिश करी। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं उनकी भी यही हसर होगी। चुनाव कानूनों का खुला उल्लंघन हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर और मुर्शिद और रहमान समेत 7 इसमें फंसे हैं जिनको निलंबित किया गया है। ये वही लोग हैं, मुर्शिद, रहमान। मामला आप समझ गए होंगे कि ये किस दिशा में जा रहा है। एसआईआर में गड़बड़ी यानी कि मामला क्या कहना चाह रहा है, आप साफ तौर पे समझ रहे होंगे कि वोट को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है। ये तो चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों को पकड़ लिया, निलंबित कर दिया और एक मैसेज भी दिया कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल भी ऐसा होगा। मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए गए हैं, संवेदनशील कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा करने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने किया है वो सुधर जाए। भविष्य के लिए ये एक कड़ी चेतावनी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं मैं आपको कि राज्य प्रशासन पूरी तरीके से फेल रही यहाँ पे। आखिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या सख्त कार्रवाई किए गए, क्या एक्शन लिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि एसआईआर तो होंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर तो हो करके रहेगा। लेकिन फिर भी ये 7 अधिकारी जो है इन्होंने एसआईआर में गड़बड़ी करी। आखिर कैसे भरोसा किया जाए कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि एसआईआर करने में तनिक भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, लापरवाही नहीं बरती जाएगी, फिर भी वहां पे आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अफसरों को गलत छूट दी गई है, उनको छूट दी गई है तब तो वो एसआईआर में गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर छूट नहीं दी गई होती तो वो ऐसा नहीं कर रहे होते। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि क्या फर्जी तरीके से फर्जी वोटर्स को पनाह दे करके क्या सरकार बनाने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये तीखे तीखे सवाल इंटरनेट पे पूछे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार से। आखिर ऐसे ऐसे अफसर और कितने हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी और ममता सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सवाल तो पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से। और सबसे बड़ी बात कि इन तमाम चीजों पे ममता सरकार ने एक भी टिप्पणी नहीं दी। अब सरकार ने धांधली को बढ़ावा दिया है, यह भी आरोप लग रहा है ममता सरकार के ऊपर। लोकतंत्र का सरेआम गला घोटा गया है। आप एसआईआर में गड़बड़ी कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निष्पक्षता पे आपके सवाल उठ रहे हैं। निष्पक्ष होकर के आप चुनाव नहीं करने दे रहे हैं और आप एसआईआर में गड़बड़ी कर रहे हैं। जनता के वोट का अपमान हुआ है दोस्तों। जो जनता भरोसा करती है, भरोसा करके आपको वोट देती है, सरकार चुनती है, आप उनके सम्मान का गला घोट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके सम्मान के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी अफसर थे, चहेते अफसर थे, इनको मलाईदार पद दिए गए ताकि आप अंदर घुस करके आप वो काम कीजिए जो टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सही हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर पूरी तरीके से सख्त है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार ने पूरे तंत्र को घेरा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो एक कुनबा खड़ा है, जो पूरी मंडली खड़ी है, वो भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं। और इस तरीके का जो कृत्य सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है पश्चिम बंगाल सरकार की। अब इंटरनेट पे अब सीधा मांग उठ रही है कि इस तरह की हरकत, स्टेट गवर्नमेंट की इस तरह से छूट, तभी जाकर के एसआईआर में गड़बड़ी हुई है। 7 अधिकारी को निलंबित किया गया है, ये पकड़े गए हैं एसआईआर में गड़बड़ी करने को लेकर के। इंटरनेट के ऊपर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद अब खत्म दिख रही है। अगर ऐसे ही हालत रहे, अगर ऐसे ही अधिकारी खुल करके सामने आएंगे और टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए काम करेंगे, तो आप उम्मीद ये ना करें कि निष्पक्ष चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। कोई उम्मीद ही नहीं है कि निष्पक्षता से चुनाव होंगे, क्योंकि आप तो एसआईआर में सीधा गड़बड़ी कर रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि क्या आप अवैध प्रवासियों को आप फर्जी वोटर्स दे करके फिर से आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे तीखे तीखे प्रहार हो रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, टीएमसी के ऊपर। आखिर ये कौन सा चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है? आखिर किस तरह से वोट लेने की ये साजिश हो रही है? बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। जिस तरीके का माहौल अभी पश्चिम बंगाल के अंदर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डंडा चलाया और ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया। इससे पश्चिम बंगाल के अंदर कोहराम मचा हुआ है। जो ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। या तो वो अलर्ट हो जाए, नहीं तो निलंबित होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त हो चुकी है, उनका डंडा जो है वो चल रहा है। अब उससे बच पाना टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। पहले वाला बात नहीं है कि छोड़ दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुली छूट दे दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप एक्शन लीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर होंगे। अगर आपको लगता है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो अधिकारी है वो धांधली कर रहे हैं, तुरंत हटाइए, तुरंत सस्पेंड कीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेगी ममता सरकार, तो कहीं ना कहीं समस्याओं में वो खुद घिर जाएंगी। अब दीदी के 7 खासम खास को सीधे सस्पेंड किया गया है। क्या आपको लगता है कि दीदी इतनी शांति से बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, माहौल पूरी तरीके से गर्म है। अब बिहार के एक बहुत बड़े नेता ने, मंगल पांडे ने सीधे धमकी दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने से पहले ही कह दिया है कि सुधर जाओ, क्योंकि जो होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर वो तुम सोच नहीं सकते। अभी साफ तौर पे आरोप लगाया है बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कि ये अधिकारी नहीं है, ये सारे लोग, ये टीएमसी के चमचे हैं। ये टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लिए। काम में ढिलाई अगर होगी तो अच्छे से उसकी कुटाई भी होगी, ये भी दावा किया मंगल पांडे ने। और कहा कि इलेक्शन से पहले तगड़ी वाली ये झाड़ जो बिहार के मंत्री ने दिया है, इससे खूब वाहवाही लपेट रहे हैं ये इंटरनेट के ऊपर। नियम तोड़ोगे तो पक्का नपोगे भाई, ऐसी टैगलाइन चल रही है इंटरनेट के ऊपर। लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर जो भी एसआईआर में गड़बड़ी करने की साजिश रचता है, निलंबित के साथ साथ उसको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, ये भी मांग उठ रही है। बंगाल में दोस्तों अब खौफ का माहौल है और ऐसे हालात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बंगाल में। कभी भी डेट अनाउंसमेंट हो सकता है कि कब बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे हालात में एसआईआर में गड़बड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल सरकार जो है शक के घेरे में है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।